नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस जबरदस्त मैच की जिसमें 2020 वर्ल्ड कप में इंडिया ने नामीबिया पर एक तरफा और धमाकेदार जीत हासिल की। और नतीजा पूरे 93 रनों की मैसिव जीत। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने टूर्नामेंट में इंडिया के इरादे एकदम साफ कर दिए। लेकिन सोचने वाली बात है, एक वर्ल्ड कप का मैच इतना वन साइडेड हो कैसे गया? क्या ये सिर्फ टैलेंट का फर्क था या कहानी में कुछ और भी था? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जीत के पीछे की कहानी क्या थी। तो देखिए, किसी भी बड़ी जीत की कहानी शुरू होती है एक बड़े स्कोर से, है ना? और इस मैच में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखते हैं कि कैसे इंडिया ने एक ऐसा टोटल खड़ा किया जिसने नामीबिया को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। इतना बड़ा स्कोर देखकर तो यही लगता होगा कि पिच एकदम बैटिंग के लिए बनी थी, है ना? पर मजे की बात यह है कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कुछ और ही कहा। उनके हिसाब से पिच मुश्किल थी, गेंद रुक कर आ रही थी, जिससे यह स्कोर और भी ज्यादा स्पेशल बन जाता है। और हाँ, इंडियन इनिंग्स में पूरा ड्रामा था। शुरुआत तो अच्छी हुई, पर फिर मिडिल ओवर्स में विकेट्स की झड़ी लग गई। एक टाइम पे लगा कि इंडिया शायद एक एवरेज स्कोर पर ही रुक जाएगा, लेकिन फिर आए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या और उन्होंने जो पार्टनरशिप की उसने गेम का रुख ही पलट दिया। और उस पार्टनरशिप का नतीजा था ये नंबर 209। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये तो नामीबिया के लिए एक पहाड़ जैसा था, एक ऐसा स्कोर जिससे चेस करने के लिए कुछ कमाल ही करना पड़ता। ठीक है, तो बोर्ड पर एक बड़ा टोटल तो लग गया। अब बारी थी गेंदबाजों की, और उन्होंने जो किया वो देखने लायक था। चलिए उस पल पर चलते हैं जिसने नामीबिया की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। और अगर आपको जानना है कि मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था, तो नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस से बेहतर कौन बताएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि वरुण चक्रवर्ती के एक ही स्पेल ने उनके चेस की कमर तोड़ दी। अक्सर हम T20 में पावर प्ले की बात करते हैं, लेकिन यह मैच जीता गया उसके ठीक बाद। वो जो 6 से 10 ओवर का फेस था ना, वहीं पर इंडिया ने मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वरुण चक्रवर्ती की लीडरशिप में स्पिनर्स ने रन भी रोके और विकेट्स भी चटकाए, जिसने नामीबिया की बैटिंग को पूरी तरह बिखेर दिया। और ये नंबर्स देखिए, ये पूरी कहानी बता देंगे स्पिनर्स की इकोनॉमी रेट पेसर्स से कितनी बेहतर थी। और सिर्फ रन ही नहीं रोके, 10 विकेट भी लिए। मतलब साफ था ये दिन स्पिनर्स का था और उन्होंने ही इंडिया को मैच जिताया। अब देखिए, जब पूरी टीम इतना अच्छा खेलती है, तब भी कोई एक खिलाड़ी होता है जो सबसे अलग चमकता है। तो कौन था वो इस मैच में जिसने अपने ऑलराउंड खेल से सबको इंप्रेस किया? वो थे हार्दिक पांड्या। क्या कमाल का परफॉर्मेंस था, बैट और बॉल दोनों से, और बिल्कुल सही हकदार थे प्लेयर ऑफ द मैच के। और हाँ, ऐसे परफॉर्मेंस यूं ही नहीं आते। हार्दिक पांड्या ने खुद बताया कि इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत है। उन्होंने तो अपनी ट्रेनिंग की तुलना एक आर्मी कैंप से कर दी, जो दिखाता है कि वो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए कितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं। और मैदान पर यह मेहनत साफ दिखी। पहले बल्ले से जरूरी रन बनाए, फिर गेंद से क्रूशियल विकेट्स लिए, और आखिर में सबसे मुश्किल डेथ ओवर्स में भी शानदार बॉलिंग की। सच में ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस था, एक मास्टर क्लास। तो मतलब एक जबरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एक डोमिनेटिंग टीम विक्ट्री। पर इस एक मैच के आगे टूर्नामेंट में दोनों टीमों के लिए इसका क्या मतलब है? थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, ये तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत थी। रनों के लिहाज से ये अब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। ये दिखाता है कि इंडिया ने कितना डोमिनेट किया। और बात यही खत्म नहीं होती। ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की लगातार 10वीं जीत थी, एक नया रिकॉर्ड। ये टीम की कंसिस्टेंसी और क्लास को दिखाता है। लेकिन जाहिर है, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। नामीबिया के लिए ये एक बहुत मुश्किल हार थी, और लगातार दूसरी हार के बाद अब उनका टूर्नामेंट में आगे का सफर लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो इंडिया एक बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ उस बड़े मुकाबले से पहले सारे बॉक्स टिक हो गए हैं, या ये जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी और असली पिक्चर अभी बाकी है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।